गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन्य निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के पावन चरणों से जुड़ करके स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। साथ संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है कि महापुरुष की भावनाएं कैसी होती हैं। साथ संगत जी, महापुरुष तो सबको दिल से प्यार करते हैं। उनका प्रेम शरीर की भावना से नहीं, निरंकार की भावना से होता है। ऐसा ही भक्ति हमेशा महापुरुषों भक्तों ने की है। उन्होंने इस प्रभु परमात्मा के साथ हृदय से प्रेम किया, लोगों को दिखाने के लिए नहीं किया और ना ही सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए इस प्रभु की प्राप्ति की है, क्योंकि वे जानते हैं कि भक्ति के द्वारा ही सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति नहीं होती। ये तो उनको भी प्राप्त हो जाती है जो डाका डालते हैं, चोरियां करते हैं, बुरे काम करते हैं। उनके पास शायद दौलत ज़्यादा ही धन संपत्ति होती है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। साथ संगत जी, जो पापी हैं, बुरे काम करने वाले हैं, उनको भी ये वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन दुर्लभ वस्तु संत समागम है। महापुरुषों की संगति ही दुर्लभ होती है। महात्मा कभी भी भौतिक पदार्थों का सहारा नहीं लेते। इनका यथोचित उपयोग करते हुए भी वे प्यार परमात्मा से ही करते हैं। महापुरुषों संतों का एक यही निराकार परमात्मा ही आसरा हुआ करता है। यह एक ऐसा नाम की दवा है जो हम सबके रोगों को दूर कर देता है। साथ संगत जी, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण करके उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया गया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार करके राजमहल में पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात को सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के बाद प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार को निकाल लिया। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा।
50 बार प्रयास करने के बाद मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो क्या अब एक वार से यह टूट जाएगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसीलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती है। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसीलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो शायद वह सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। तो साध संगत जी, कहने का भाव है कि हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर हमारा कार्य पूर्ण हो जाता या फिर समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी हम तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहते जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। हमें हमेशा निराकार का सहारा लेते रहना है। किसी ने गीत के बोल बोले हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे सतगुरु मेरा नाम हो रहा है। तो साध संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह साखी आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही सुंदर अगले टॉपिक में। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन्य निरंकार जी।